हमारी जो केमिस्ट्री चल रही है वो बेसिक केमिस्ट्री चल रही है। हम जो पढ़ा रहे हैं इस टाइम बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। बेसिक केमिस्ट्री, यदि आपको आगे कुछ केमिस्ट्री में पढ़ना है, आगे कुछ केमिस्ट्री में करना है, तो सबसे पहले आपको बेसिक केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कि हमने जो बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट की है पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट की है। जो हमने जो लास्ट क्लास में बताया था वो कुछ पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा बताया था, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था कि इसमें पीरियड्स की संख्या बात की जाए, पीरियड। तो हम देख सकते हैं कि इसमें पीरियड्स की संख्या, पीरियड्स को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं आवर्त, इसको बोलते हैं आवर्त। इसमें हमारी पीरियोडिक टेबल में केवल दो ही चीजें हैं, एक तो है पीरियड्स और एक है ग्रुप। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक है ग्रुप और ग्रुप को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं यहाँ पे? वर्ग बोलते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक है आवर्त और एक है वर्ग। अब हम इसको ध्यान से समझते हैं। ये बोल रहा है ग्रुप, जो लाइन है ग्रुप इसको प्रदर्शित कर रही है। तो आप देख सकते हो 1 से लेके 18 तक हमारी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की संख्या 18 है। तो हमारी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की संख्या कितनी है? 18 है। और आवर्त की बात की जाए तो आवर्त ये प्रदर्शित करता है, यहाँ से 1 से लेके 7 आवर्त होते हैं। हमारी पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने आवर्त होते हैं? 7। अब बात की जाए इसको पीरियोडिक टेबल को, किसको? पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। तो ध्यान से देखिएगा, ये कुछ 4 भाग कुछ ऐसे हैं। इनके पीरियोडिक टेबल के हमारे आवर्त सारणी के 4 खंड है। और पहले जो खंड का नाम है वो आप देख सकते हो एस ब्लॉक, इसको ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। तो पहले का नाम है एस ब्लॉक, पहले को कहते हैं एस ब्लॉक। तो सेकंड नंबर पे आता है वो, जो ये दो जो वर्ग है, हमारे 2 वर्ग हैं, उनको एस ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। जो पहले जो वर्ग है उनको एस ब्लॉक के नाम से, और यहाँ से लेके 3 से लेके 12 तक, क्या कहा मैंने? 3 से लेके जो 12 तक जो वर्ग है उनको डी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरी है वो है डी ब्लॉक। क्या है? डी ब्लॉक। तो आप देख सकते हो इसमें पहली और सेकंड लाइन है, फर्स्ट और सेकंड लाइन जो है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। और डी ब्लॉक में 3 से लेके 12 तक के जो ग्रुप है, 3 से लेके 12 तक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 से लेके 12 तक के क्या है? ग्रुप्स। 3 से लेके 12 तक के जो ग्रुप्स हैं वो डी ब्लॉक के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? डी ब्लॉक के नाम से। और उसके बाद आता है 13 से लेके 18 तक, वो किसके नाम से जाना जाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अगला जो आता है वो आता है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या आता है? पी ब्लॉक। तो 3 तो हो गए, क्या है ये? पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स। और ये है 13 से लेके 18 तक। क्या है? 13 से लेके जो 18 तक के जो ग्रुप है, मतलब 13 से लेके 18 तक के जो वर्ग हैं वो क्या है? पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं। अब बात आती है, एक और वर्ग है हमारा एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, और एक और है उसको एफ ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हो 57 से लेके, क्या कहा मैंने? 57 से लेके और 71 तक, और फिर 89 से लेके 89 से लेके 103 तक के जो एलिमेंट है वो एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं। जो अगला हमारा ग्रुप है उसका नाम है एफ ब्लॉक। क्या नाम है उसका? एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा बताते हैं कि जो एफ ब्लॉक के जो इतने आपको एलिमेंट दिख रहे हैं वो यहाँ से आए। तो आप देख सकते हो 57 से लेके 71 तक, 57 से 71 तक, और 89 से लेके 103 तक के जो एलिमेंट हैं वो एक एफ ब्लॉक के नाम से जाने जाते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा हम बताते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है? इतने आपके समझ में आ गया होगा। आप ध्यान से देखिए, ये लेंथ, इसको बोलते हैं लेंथेनम, इसको ऑक्टेनियम। ये जो एलिमेंट है इनको डी ब्लॉक में रखा जाता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F0 होता है, डी होता है। तो इसीलिए आपको हम आगे पढ़ाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो 58 से ले सॉरी दोस्तों 58 से लेके 71, 58 से लेके 71 तक के जो एलिमेंट है, एंड 90 से लेके 103 तक के जो एलिमेंट, 90 से लेके 103 जो एलिमेंट हैं, इन वाले एलिमेंटों को एफ ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। कुछ स्टूडेंट या कुछ टीचर्स भी बताते हैं कि 57 लेंथेनम और एक्टेनियम एफ ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं, पर लेकिन लेंथेनम और एक्टेनियम एफ ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है। इनका नाम है लेंथेनम और ऑक्टेनियम।
एफ ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है, इस बात को याद रखना। क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक में नहीं जाता है, इस बात को याद रखना। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि पेरियोडिक टेबल को चार भागों में आ गया है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब हम थोड़ा एस ब्लॉक अब इसके बारे में जानते हैं, इसमें क्या क्या है पेरियोडिक टेबल में। तो पेरियोडिक टेबल में आप देख सकते हो इसमें कुछ मेटल है और दूसरा है नॉन मेटल। एक है मेटल और एक है नॉन मेटल। कि मेटल होते क्या है, नॉन मेटल होते क्या है। पहला है जो है मेटल, क्या है मेटल। अब इस मेटल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मेटल को कहते हैं धातु। मेटल को बोलते हैं धातु। बात आती है धातु होते क्या है, धातु होते क्या है। जो आपने देखा होगा, यदि आप थोड़ी सी भी आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो कहीं पर देखो प्लस आता है और कहीं माइनस आता है। देख सकते हो कहीं पे प्लस आया है यहाँ पे और कहीं माइनस आता है। ये क्या है, ये तो आपको ये लग रहा है ना, ये चार्ज है, इसको क्या कहते हैं, चार्ज। क्या कहते हैं, चार्ज। तो अब हम मेटल के बारे में थोड़ा जानते हैं कि मेटल होते क्या है। अब ध्यान से देखिएगा, यदि किसी पर प्लस लगा है उसका मतलब उस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है, कमी। जैसे Na पर प्लस लगा है उसका मतलब Na के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। तो आपके ये समझ में आया होगा कि प्लस का मतलब कमी होता है और नेगेटिव का मतलब अधिकता होता है, अधिकता। जैसे मेरे पास ये एक मार्कर है, मैंने किसी को दे दी तो मेरे पास मार्कर की क्या होगी, कमी। तो मैं अपने ऊपर लगाऊंगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा, पॉजिटिव चार्ज। यदि मेरे को ये वाली मार्कर मान लो मेरी नहीं है, मुझे किसी ने दे दी तो मेरे ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। यदि मैंने मार्कर किसी और को दे दी तो मेरे पास आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कमी और नेगेटिव का मतलब अधिकता। जितना पॉजिटिव होता है उतने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है किसी एलिमेंट के पास, और जितना माइनस होता है उतनी ही अधिकता होती है। तो ध्यान से देखिएगा। अब बात आती है मेटल की। जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन, मानो मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, मैं पहले से स्टेबल हूं। स्टेबल का मतलब मुझे किसी के एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहूंगा। क्या करना चाहूंगा, डोनेट। मतलब इलेक्ट्रॉनों को देना चाहूंगा किसी को कि लो भाई और मेरे सामने वाले बंदे में मानो इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो मैं उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन की क्या थी, अधिकता, तो मैंने अपना क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन मैंने क्या किया, दिया मतलब त्यागा। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हें मेटल बोलते हैं। समझ में आया होगा, मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, मैंने इलेक्ट्रॉन को क्या डोनेट किया, तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे क्या बोलते हैं, मेटल। अब मैंने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो मेरे पास कमी, कमी का मतलब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे नहीं, धातु पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो मेरे पास क्या हुई, कमी, तो मेरे पास पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं उसे धातु बोलते हैं। तो आपके समझ में आया होगा कि धातु होते क्या है। क्या कहा मैंने, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, जो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, ऐसे करके ई लिखा होता है और यहाँ पे ये नेगेटिव सा साइन होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। अब मैं इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखूं या तो ऐसे भी लिख सकता हूं, इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, उन्हें धातु बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हो Na, इसको बोलते हैं सोडियम। ये क्या है, सोडियम का एक सिंबल है। Na पर क्या आता है, प्लस, Na प्लस, और Cl पे माइनस। तो इसका मतलब ये धातु नहीं है, क्योंकि इस पे कौन सा चार्ज, माइनस, तो ये धातु नहीं है। आप देख सकते हो ये एस ब्लॉक जो मैंने पढ़ाया है, हाइड्रोजन को छोड़कर ये वाले सभी धातु हैं। क्या कहा मैंने, एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक किसको छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी क्या है, धातु। तो आप देख सकते हो, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, लिथियम,
लिथियम क्या है, धातु प्लस लगाओ या मत लगाओ। इसका नाम है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आपको ये एलिमेंटों के नाम भी पता होने चाहिए। तो ये क्या है, धातु, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन त्यागा है। अब एक पॉजिटिव का मतलब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है। जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। पर लेकिन जो सेकंड वाली लाइन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हीलियम, ये होती है सेकंड ग्रुप। इस पर आता है 2+ और इस पर भी आता है 2+, सब पे आता है 2+। क्या आता है सब पे, 2+। तो इसका मींस क्या है, मैंने बताया था, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब 2 लगा है तो 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी। मैग्नीशियम में 2+ होता है, इसका मतलब मैग्नीशियम पर 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी। मैग्नीशियम के ऊपर जब 2+ लगा होता है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो उसका मतलब इनका सभी प्लस चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं। तो ये सभी क्या है, धातु। हाइड्रोजन को छोड़कर s ब्लॉक के अंदर सभी धातु है। और ये रेडियम एक रेडियोएक्टिव तत्व है, इसमें से ये बहुत खतरनाक है, आप ये समझ सकते हो, ये बहुत खतरनाक एलिमेंट है रेडियम। अब चलते हैं नॉन मेटल की तरफ। बात आती है नॉन मेटल होते क्या है, अधातु, जिसे बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में अधातु, नॉन मेटल, इसको बोलते हैं अधातु। जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहे थे उन्हें धातु, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, ग्रहण कर रेडायन बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उन्हें धातु कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और रेडायन बनाते हैं तो उन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। कौन सा, नेगेटिव का मतलब रेडायन। और नेगेटिव का मींस होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। आपको 1 मिनट के अंदर जितने धातु उतने धातुओं को आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं, और आपको याद भी करवाऊंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो पर बने रहिएगा, आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आता है फॉन, को बोलते हैं FON, क्या बोलते हैं, फॉल। फिर आता है कल, Cl, बारिश, बारिश का मतलब बिया, बारिश, आई का मतलब आई, SP, चोर, चोर का मतलब C है। ये हो गए दोस्तों आपके नॉन मेटल। क्या हो गई है, नॉन मेटल। क्या होते हैं नॉन मेटल, फोन, कल, बारिश, आई, SP, चोर है। क्या कहा मैंने, फोन, कल, बारिश, आई, SP, चोर है। ये होते हैं आपके कुछ नॉन मेटल, इन पर आता है नेगेटिव चार्ज। ध्यान से देखा, जो हाइड्रोजन है वो S ब्लॉक का एलिमेंट है, पर लेकिन मैंने बताया था कि S ब्लॉक में ज्यादातर धातुएं आती हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं हैं। तो ये कुछ क्रम है और आपको इस क्रम का भी मींस बताएंगे आगे जाके थोड़ा। तो आप ये इनको याद रखना, ये नॉन मेटल है। ट्रिक क्या थी, FON से बन रहा था फोन, क्या बन रहा था, फोन। Cl से कल, बारिश, आई, SP, चोर है। तो आपके समझ में आया होगा, कौन कल, बारिश, आई, SP, चोर है, कौन कल, बारिश, आई, SP, चोर है, कौन कल, बारिश, आई, SP, चोर है। तो याद कर लेना ऐसे। अब चलते हैं मेटलॉइड्स की तरफ। एक है मेटल, नॉन मेटल। देखो यहाँ पे होगा मेटलॉइड्स, उपधातु। एक को कहते हैं धातु, एक को अधातु। थर्ड नंबर पे आता है वो आता है उपधातु। जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहे थे उन्हें धातु कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें धातु बोलते हैं। और जो जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है उन्हें उपधातु कहते हैं। अगला है उपधातु। क्या है, उपधातु। मेटलॉइड्स किसे कहते हैं, जो इनमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है, जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है, धातु और धातु दोनों का गुण होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। आप देखिए, अब ये वाले आपको दिख रहे हैं, ये उपधातु हैं। क्या है ये, उपधातु। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सभी क्या है, उपधातु। इनको याद भी कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले
बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ये होते हैं 7। ये होते हैं 7। तो आपके इस वीडियो से सीरीज से समझ में आया होगा कि धातु 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 क्या होते हैं, मेटल नॉन मेटल, मेटलॉइड क्या होते हैं।